तमाम दोस्तों साथियों को अस्सलाम वालेकुम। जिस शख्सियत के नाम से इस छोटे से क्लिनिक को मंसूब किया गया है, मैं उस शख्सियत की यहाँ बात करना कोशिश करूँगा कि उनका सिर्फ एक वाक़े के हवाले से जिक्र हो। ये आज से तकरीबन 40 साल पहले की बात है। करीबी गांव है नोई वाला चट्ठा। उस गांव से ताल्लुक़ रखने वाले एक दोस्त ने, हालांकि मुझे इस बात का कोई पता नहीं, उन्होंने मुझे बताया कि एक रात हम अलीपुर आए। उस वक्त ये ट्रांसपोर्टेशन वगैरह नहीं होती थी, तो जाना आना मसला होता था। तो अलीपुर में एक पंचायत थी, परया थी। तो उस परया पंचायत से फारुग होने के बाद जब टाइम देखा तो रात का तकरीबन 12 बजे हो गए थे। ये उनकी मैं बात आपको बता रहा हूँ। तो किसी से उन्होंने पूछा कि यार हमने तकरीबन 10-12 बंदे थे, तो किसी ने पूछा कि भाई रात हम कहाँ किस जगह पे गुजार सकते हैं। तो एक बंदे ने कहा कि भाई आप ना इलमदीन के पास चले जाए। तो वो बताते हैं कि हम रात 12 बजे इधर आए और उन्होंने पूछा कि भाई आपने कुछ खाना पीना है। तो उन्होंने कहा कि जी हमने रोटी खानी है। तो उसी वक्त जो है ना वाला साहब ने घर कहा और खाना तैयार होके आ गया। ये खुद नुमाई वाली बात नहीं कर रहा, मैं आपको वो शख्सियत के बारे में बता रहा हूँ कि जो चौधराहट है, डेरेदारी जो है ना, ये खातून के सारस का सेहरा होता है। हमारा बड़ा हम्बल बैकग्राउंड है। हम माइग्रेशन करके 47 में पाकिस्तान आए। हमारे वालिदैन बड़ी गरीबी किस्मा कुर्सी में हाथ दिन गुजारे हैं और मेरी वालदा ने मेरे वालिद का भरपूर हर जगह पे साथ दिया। और अल्लाह के फजल से अल्लाह ने उन्हें एक आम बंदे से चौधरी बनाया। उनके साथी, उनके भाई चौधरी मोहम्मद, इनका भी मैं जिक्र करना चाहूँगा कि तकरीबन सारा जो शहर है अलीपुर, इसका 90% जो है ना वो इसको आबाद करने में दोनों शख्सियात का हाथ। तो ये जो मैं अब अस्पताल के हवाले से मैं ये ज़ाहिर बात है कि ये काबश छोटी सी है। असल में मकसद क्या है कि लोगों की अवाम नाज की खिदमत की है। मेरे वालिद साहब का मिशन था कि उन्होंने तालीम के हवाले से जैसा नाम वैसा काम, इलम के हवाले से उन्होंने जहाँ प्राइमरी स्कूल भी बनवाए, कॉलेज भी उनके नाम से मंसूब है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला उनको इसका अजर दे। बिल्कुल उनको ये ख्वाहिश नहीं थी कि उनके नाम पे कॉलेज का नाम बने। ये मैं जब 2008 में ट्रांसफ़र होकर आया तो मैंने ये कोशिश करके, भाई शफीक साहब ने कोशिश करके इस कॉलेज को उनके नाम से मंसूब करवाया। तो उनकी ख्वाहिश थी कि गरीब का बच्चा जो है पढ़े। तो ये आप समझे कि उन्हीं के मिशन को आगे बढ़ाते हुए, ये तालीम से इसका खास ताल्लुक नहीं है, लेकिन ये है कि भाई लोगों को अर्जा सस्ती है ना वो सेहत की खिदमत जो है ना फराहम की है। मुझे इस बात का इदराक है, इल्म है कि ये बड़ा मुश्किल काम है, बड़ी जिम्मेदारी है। और ये जो बेटा बशर है ये बीमार भी है, और मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला का मेरे ऊपर बड़ा करम है, बड़ी करम नवाजी है कि इसने तालीम हासिल की और बड़ी मेहनत से पढ़ा। हालांकि ये बीमार था तो चलो MBBS इसने किया। तो मेरी ख्वाहिश थी कि मैं अपनी वालदा के नाम पे इस छोटे से अस्पताल का नाम रखूं। अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि मैं इस काबिल हुआ कि आज हम इस मुकाम पे खड़े हैं। बाकी बड़े दूर दराज से लोग आए। मेरे क्लास फेलो हैं राना जाहिद साहब, मैंने कहा भी नहीं था, लेकिन उनकी ये ख्वाहिश थी कि मैं इधर आऊँ। ही इज़ मोर देन माई क्लास फेलो। इस तरह भाई शफीक साहब लाहौर से तशरीफ़ लाए, चौधरी फयाज साहब हैं, प्रिंसिपल गवर्नमेंट चौधरी इलमदीन हैं, और दीगर स्टाफ जो है वो इधर हाजिर हो गए। मेरे अजीज़ो कारब, मेरे रिश्तेदार हाफजाबाद से, अलीपुर चट्ठा से सब तशरीफ़ लाए, जिनका डॉक्टर अबैदुल्ला साहब, डॉक्टर मंजूर साहब, इनका भी बड़ा मशहूर हूँ। और आम तौर पे ये होता है कि जब भी कोई बंदा किसी नई जगह पे एंटर होता है, नए कारोबार में एंटर होता है, तो जो लोग पहले एग्जिस्ट कर रहे होते हैं ना, वो उसकी मुखालफत करते हैं।
कि भाई ये नई एंट्री कहाँ से आ गई है, इसको डिस्करेज करो। तो मशर मुझे बता रहा था, मेरी बात भी हुई दोस्तों से, डॉक्टर बैदुल्ला साहब से, डॉक्टर मंजूर साहब से, डॉक्टर शफकत साहब से। तो ये सारे लोग जो हैं बड़े खुश हुए। डॉक्टर आरफ साहब जो इनका मेडिकल स्टोर भी है, इनका बच्चा है, FCPS है, हालांकि वो भी ज़ाहिर बात है कि यहाँ ही वो अलीपुर में उसका अस्पताल है, लेकिन डॉक्टर साकिब आरफ, लेकिन उन्होंने खुदा जानता है कि बड़ी खुशी का इजहार किया कि जो ये आप भी इस काम में बच्चे को लगा रहे हैं, कोई जलन नहीं हुई, कोई हसद नहीं हुआ। तो जिसका बैन सबूत ये है कि आज ये सारे लोग इधर आए हैं, इन्होंने इधर ये सारा जो है ना वो मेरी दरख्वास्त पे, मेरे बेटे की दरख्वास्त पे वो इधर हाजिर हो गए। मैं सब दोस्तों का इनका खास तौर पे मशहूर हूँ। बाकी जो लोग इधर आए, मैं सबका तहे दिल के साथ मशहूर हूँ, और आपसे ये अपील भी करता हूँ कि दुआ को आप हो, लेकिन दुआ करते हुए बड़ा थोड़ा सा ना ये हिचकिचाहट महसूस होती है। वो हिचकिचाहट क्या है कि भाई जब भी कारोबार चलेगा तो चलेगा कैसे, लोग बीमार होंगे, तो इस दुआ में थोड़ी सी बददुआ भी है, तो बड़ा अजीबो गरीब सूरत हाल है। तो मैं ये दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला मेरे बेटे को किसी आजमाइश में ना डाले, और वो सही तरीके से खिदमत जो है वो उसको अंजाम देता रहे। आप दोस्तों का बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी है कि आप लोग आए। मैं यहाँ जिक्र जो है ना वो अपने जो साबिक प्रिंसिपल साहिबान है, वो डॉक्टर प्रोफेसर अरशद जवेद साहब और डॉक्टर इकबाल गोंडल साहब का जिक्र करना चाहूँगा, जिनका जिक्र नहीं किया उनसे मैं माजरत चाहता हूँ। हाँ जी, तो मैं तो ये दुआ करता हूँ कि जैसे यार कुरान पाक में एक आयत भी है कि कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत, मैं भी जाऊँगा, और ख़ास तौर पर वो लोग जो कि मेरी तरह से रिटायर हो चुके हैं, उन्होंने जाना ही है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत। तो मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इन दोनों को जन्नत में अपना हमसाया बना दे। मैं इनके बारे में, दोस्तों के बारे में